पार्लियामेंट में डकैत बैठते हैं और बागी जो होते हैं वो बीहड़ों में बसते हैं, क्या मानती है इस बात? बिल्कुल मानती हूँ। सारे डकैत नहीं है बट मेजॉरिटी तो डकैत ही है। सारे डकैत नहीं है बट मेजॉरिटी तो डकैत ही है। जनता के चुने हुए ज्यादातर नेताओं को डेकॉइट बताकर मल्लिका शेरावत ने कुछ ऐसी चुटकी काटी है कि हंगामा खड़ा हो गया है कि पार्लियामेंट में डकैत बैठते हैं और बागी जो होते हैं वो बीहड़ों में बसते हैं, क्या मानती है इस बात? बिल्कुल मानती हूँ। सारे डकैत नहीं है बट मेजॉरिटी तो डकैत ही है। पार्लियामेंट बिल्कुल। एंड यू कैन कोट मी ऑन इट। सारे डकैत नहीं है बट मेजॉरिटी तो डकैत ही है। एंड यू कैन कोट मी ऑन इट। और तो और इतनी कंट्रोवर्शियल बात मल्लिका कह रही हैं डंके की चोट पर। एंड यू कैन कोट मी ऑन इट। एंड यू कैन कोट मी ऑन इट। मल्लिका खुद को कोट करने की बात ना कहती तब भी उनकी ये चुटकी देश के पॉलिटिशियंस के लिए मुसीबत बनने के लिए काफी थी, क्योंकि मीडिया में छोड़े हुए मल्लिका के तीर ने नेताओं का जीना हराम कर दिया है। मैंने कहा 100 डकैत नहीं है पर 80% तो है। 80% तो है। कम ऑन। और अब मल्लिका की नेताओं पर ली हुई इस चुटकी के बाद हर कोई उन पर सवालों की सीटी मार रहा है। जी हाँ, मल्लिका ने देश के ज्यादातर नेताओं को बता दिया है करप्ट और शुरू कर दिया एक ऐसा कंट्रोवर्शियल ड्रामा जो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद हो या ना हो, पर लगता है उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, जिसका नाम है डर्टी पॉलिटिक्स। This is not exactly a story. Dirty Politics is not a story on her life, but inspired from her scandal, her case that shook the Indian Parliament scene, that shook the government in Rajasthan. That's what I'm trying to explain. That there are a lot of scandals like that, a lot of cases like Bhamri Devi, which are there in our country, but nobody talks about it. Nobody has a courage to make a film or to act in that. So I think in that way it's quite landmark. और अपनी इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए देखिए मल्लिका ने कैसे कुछ अटपटी और चटपटी बातें कहकर बनाई हेडलाइंस। हेडलाइन नंबर 1, अपनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स को द डर्टी पिक्चर जैसी हिट बनाने के लिए मल्लिका ने विद्या बालन को टक्कर देने की जगह मान लिया अपना गुरु। उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। शी इज अ वेरी वेरी फाइन एक्ट्रेस। मैं तो उनसे सीखना चाहती हूँ। और देखिए कितनी जल्दी विद्या के फन डे सीख गई हैं मल्लिका। विद्या ने द डर्टी पिक्चर की रिलीज के वक्त इंडस्ट्री के टॉप खान्स का मजाक बनाया था, उनके नाम के पीछे बालन लगाने की बात कहकर। जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दें। पर मल्लिका ने तो खान्स के फेम की मानो बेइज्जती ही कर डाली, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल स्टार होने के बावजूद कभी उन्हें मौका क्यों नहीं मिला इंडिया के सुपरस्टार्स के साथ काम करने का, तो सुनिए उनका जवाब। ज्यादा बड़ी फिल्में आपके पास आई भी नहीं, चाहे वो बड़े सुपरस्टार खान्स हो, 3 में से कोई भी, या वो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, ये सब जो बड़े सुपरस्टार्स हैं उनकी एक भी फिल्म आपकी झोली में नहीं आई। क्या मानती है? मेरे पास जैकी चैन आ गए, लेकिन वो भी नहीं चली। वो एक फिल्म आई। नो, यू आर मिस्टेकन। आपने सोलो फिल्म ली। बाकी लोगों से बहुत बड़े एक्टर हैं। Jackie Chan is known all over the world, and our Indian superstars are not known all over the world. That's the difference. We hope मल्लिका का ये बताया हुआ डिफरेंस सलमान, शाहरुख और आमिर खान को जरूर समझ आ गया हो। मल्लिका शेरावत ने रोया ये फिल्म ना करने के लिए उन्हें मिली थ्रेट्स का दुखड़ा। पर मल्लिका ने इतना जरूर क्लियर कर दिया कि ये थ्रेट्स उन्हें डायरेक्टली नहीं मिली, बल्कि उनके ब्रदर को मिली हैं। I have received threats. Like, please detail में बता सकें? Like, there was a call my brother received when the announcement was made for Dirty Politics, and the call was that tell your sister to stay away from this topic and to stay away from this movie. पर ये ऐसे threats तो आते रहते हैं। वैसे हेडलाइंस तो मल्लिका ने कहीं और बनाई, कुछ अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की, जो लगता है सिर्फ उनकी फैंटेसीज में ही रहते हैं, रियलिटी में नहीं, और कई बोल बच्चन भी दिए। पर इसमें सबसे बड़ी हेडलाइन बनी उनके इंडियन पॉलिटिक्स पर किए गए कमेंट्स की वजह से, और वो भी तब जब उन्होंने देश के लिए जनता के द्वारा चुने 80% पॉलिटिशियंस को बता दिया डेकॉइट्स। बिल्कुल मानती हूँ। सारे डकैत नहीं है बट मेजॉरिटी तो डकैत ही है। बिल्कुल। एंड यू कैन कोट मी ऑन इट। मैंने कहा सब डकैत नहीं है पर 80% तो है। 80% तो है बुखारे जी, कम ऑन। अब मल्लिका की बनाई हुई ये हेडलाइन उनके फिल्म को कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो अब पब्लिक भी अच्छी तरह समझने लगी है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए कई स्टार्स हर बार कुछ ना कुछ नई नौटंकी जरूर करते हैं।
for Salma Khan. Zoom, Mumbai.